नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के इस मजेदार एपिसोड के लिए तैयार होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी भारती और आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार गेम जो आपके दिमाग को तेज और चतुर बनाएगा। दिमाग की दही बनाने वाला गेम जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। हाँ, आपने सही पहचाना, पहेलियों का खेल। ये खेल न केवल मजेदार है बल्कि आपके सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए, क्योंकि आज हम ऐसी पहेलियां पूछेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि आज हम ऐसी पहेलियां पूछेंगे जिनके जवाब ढूंढने में आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये पहेलियां आपके लिए एक चुनौती होंगी, लेकिन यकीन मानिए आप इन्हें हल करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन घबराइए मत, हम यहाँ आपको हंसाने भी आए हैं और आपके ज्ञान की गंगा में भी थोड़ा सा इजाफा करने। हर पहेली के साथ आप कुछ नया सीखेंगे और हंसते हंसते आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने पहेलियों के सफर को। अपनी सोचने की टोपी पहन लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पहली पहेली सुनो ध्यान से। ये एक फल है, लाल, पीला या हरा होता है। बंदर को बहुत पसंद है, लेकिन पेड़ पर नहीं उगता। सोचो सोचो, क्या हो सकता है? समझ नहीं आया? अरे वाह, इतने तेज हो गए हो तुम सब। हाँ जी, जवाब है केला। केला पेड़ पर नहीं बल्कि पौधे पर उगता है। अब आते हैं दूसरी पहेली पर। यह पहेली थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ध्यान से सुनो। यह बहुत बड़ा होता है और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसके 4 पैर होते हैं जो बहुत मजबूत और भारी होते हैं। सूंड से पानी पीता है और अपनी सूंड से ही खाना भी उठाता है और जंगल का राजा कहलाता है। हाँ हाँ, हाथी। यह जानवर बहुत ही समझदार और शांत होता है, लेकिन ये कूद क्यों नहीं सकता? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि इसके पैर बहुत मोटे और भारी होते हैं ना, और इसकी हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं। इसीलिए हाथी भैया कूद नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें, वरना तो जंगल में भूचाल आ जाए। सोचिए, अगर इतना बड़ा जानवर कूदेगा तो क्या होगा? चैप्टर 3। अब आती है तीसरी पहेली। ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ध्यान से सुनना। इसे आप सीधा पैर हो या उल्टा, मतलब नहीं बदलता। बताओ क्या? सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जवाब है नयन। नयन मतलब आंखें। इसे सीधा पर हो या उल्टा, मतलब वही रहता है। चैप्टर 4। चौथी पहेली सुनो ध्यान से। सबसे छोटा महीना कौन सा होता है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी? अरे नहीं यार, थोड़ा और सोचो। सारे महीने? हाँ बिल्कुल सही। सारे ही महीनों में कम से कम 28 दिन तो होते ही है ना। चैप्टर 5। अब आखिरी पहेली। ये थोड़ी सी चिपचिपी है। बताओ, ये किसका घर है जिसमें सिर्फ वही रहता है? घोंसला? नहीं, उसमें तो चिड़िया के बच्चे भी रहते हैं। मकड़ी का जाला? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। मकड़ी के जाले में सिर्फ मकड़ी ही रहती है, कोई और नहीं। उतरो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी पहेलियां? मजा आया ना? मुझे यकीन है कि आपने बहुत आनंद लिया होगा और आपके दिमाग को भी एक अच्छी कसरत मिली होगी। पहेलियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे हमारे सोचने की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। उम्मीद करती हूं आपको खूब मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। पहेलियां हल करने से हम नई नई चीजें सीखते हैं और हमारी तर्क शक्ति भी मजबूत होती है। पहेलियां खेलने से हमारा दिमाग तेज होता है और हम नई नई बातें सीखते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के लिए एक प्रकार का व्यायाम है जो हमें अधिक रचनात्मक और समस्याओं को हल करने में कुशल बनाता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार पहेलियों के साथ। और भी अधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां आपके लिए तैयार होंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पहेलियां बुझाते रहिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इन पहेलियों को साझा करें और देखें कि वे कितनी जल्दी इन्हें हल कर पाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। इससे हमें और भी अधिक मजेदार और शिक्षाप्रद सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।